नमस्कार। खबर दिन भर आप देख रहे हैं। आप साथ मैं हूं पुनीत। तो खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही थी जो कि समाप्त हो चुकी है। चुनाव से पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पहली बार ऐसा हुआ कि बैठक बुलाई गई। बीजेपी बैठक से जुड़ी न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव खबर सामने आई है। ग्वालियर चंबल पर अमित शाह खास फोकस कर रहे हैं। खास उनकी नजर है 20 अगस्त को ग्वालियर में दरअसल बीजेपी कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यह फैसला किया गया है कि 20 तारीख को ग्वालियर में बैठक होगी। मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। ग्वालियर चंबल के बीजेपी विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। अमित शाह जिला और प्रकोष्ठ अध्यक्षों की बैठक लेंगे। ग्वालियर चंबल में बीजेपी को मजबूत करने की ये कवायद है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भी रणनीति बनाई गई है और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 90 में से छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटें हैं और इनमें से 27 सीटें जो हैं इन पर गहन मंथन किया गया, क्योंकि 27 सीटें जो हैं इनमें से 22 सीटें कमजोर और 5 सीटें बीजेपी के लिए टफ हैं। चुनाव समिति में राज्य की सीटों को दरअसल ए, बी, सी, डी कैटेगरी में बांटा गया है और आज की बैठक में सी और डी कैटेगरी की सीटों पर चर्चा हुई है। पिछले 10 सालों में पहली बार चुनाव की तारीखों की घोषणा के पहले बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हो रही है। अब कैटेगरी वाइज अगर बात कर ली जाए कि कैटेगरी क्या है, ए, बी, सी, डी कैटेगरी में क्या क्या है, तो ए कैटेगरी यानी कि जीत की कैटेगरी। जिन सीटों को ए कैटेगरी में रखा गया है यानी कि वो बीजेपी मान रही है कि हम यहां पर जीत जाएंगे। बी कैटेगरी जो है, 1 या 2 बार हार यहां पर हुई है, ये बी कैटेगरी है, यानी कि यहां पर भी मुकाबला जीत अपने पक्ष में मुकाबला माना जा रहा है। सी कैटेगरी जो है उसमें लगातार 2 बार जो सीटें हारी गई हैं वो सी कैटेगरी में है और डी कैटेगरी वो है जो कभी भी जीते नहीं हैं। तो ये 4 कैटेगरी छत्तीसगढ़ में बनाई गई है। ए कैटेगरी जिसमें लगातार जीत मिल रही है वो सीटें हैं। बी कैटेगरी जिसमें 1 या 2 बार हार का सामना करना पड़ा है बीजेपी को। सी कैटेगरी में लगातार 2 बार से हाथ से वो सीट जा रही है और डी कैटेगरी वो सीटें हैं जहां पर कभी भी जीत नहीं है। टफ सीटें जिसको कहा जा रहा है या कमजोर सीटें सी कैटेगरी में 22 सीटें बताई गई हैं। डी कैटेगरी में टफ सीटें यानी कि 5 सीटें टफ बीजेपी के लिए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। ये दिल्ली से खबर बता रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 10 सालों में पहली बार ऐसा रहा कि चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई, उसके पहले ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुला ली गई। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, अमित शाह की मौजूदगी में, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में ये बैठक बुलाई गई और बीजेपी के तमाम दिग्गज जो हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के लिहाज से ये बैठक काफ़ी अहम रही। मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल अंचल जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस पर रहने वाला है और इसको लेकर आने वाली 20 अगस्त को एक बैठक भी यहाँ पर होने जा रही है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने जा रही है और इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 27 सीटें जो हैं उन पर ख़ास तौर पर फोकस आज किया गया। आज की बैठक में चर्चा की गई सी और डी कैटेगरी में कि ये सीटें बताई जाती हैं। अशरफ हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बैठक समाप्त हो गई। अशरफ, क्या क्या हुआ बैठक में, बताएं। यहाँ पर खाका जो बात हो रही थी कि खाका तैयार किया जाएगा वो तैयार हो गया। खास करके जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात सामने आ रही है उसमें ए, बी और सी और डी कैटेगरी बनाई है। ए जहाँ पे जीते हैं, बी कैटेगरी यानी वो सीटें जो आप पिछली 2 दफा से नहीं जीते हैं या हार गए हैं किसी कारण, और सी में वो हैं जो पिछली 2 दफा से लगातार आप हारते हैं। डी वो कैटेगरी है जिसमें आप जीते ही नहीं कभी। तो इस तरह के कैटेगरी वाइज उन्होंने यहाँ पर समीक्षा की है
बैठक में सब पूरे छत्तीसगढ़ को लेकर। तो पूर्व प्रधानमंत्री खुद इसमें बैठक में मौजूद, तो बहुत गंभीर मामला आप समझ सकते हैं। और जैसे हम शुरू से लगातार बताते आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को लेके पूरा भाजपा का जो नेतृत्व है बहुत गंभीर है। वो नहीं चाहते कि 2018 किसी तरह से 2023 में दोहरा जाए, वो स्थिति ना हो। तो उससे बदलने के लिए ही ये इतनी बड़ी कवायद की गई है। अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन चुनाव से पहले यहाँ पे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो गई और उसमें बाकायदा तय कर दिया गया कि कितनी सीटें किस कैटेगरी में हैं, क्या क्या रखा जाए। तो यहाँ पर जो होमवर्क है ना बीजेपी ने, वो बहुत किया है और अभी इस पे आधिकारिक रूप से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यहाँ पे जितने बड़े नेता हैं सबसे बातचीत की गई, उनसे पूछने की कोशिश की, तो सब ने अपनी जुबान पूरी तरह से सिल रखी है, कुछ नहीं बोले। लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि A, B, C, D कैटेगरीज को लेकर तय की गई हैं, खासकर छत्तीसगढ़ को ले। वहीं मध्य प्रदेश की भी बात हुई है। यहाँ पर भी जो मुख्यमंत्री थे, बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हों, भूपेंद्र यादव हों, कैलाश विजयवर्गीय हों, प्रदेश अध्यक्ष थे हितानंद शर्मा थे, संगठन महामंत्री BL संतोष थे, तमाम यहाँ लोग मौजूद थे। वो बैठक में रहे बातचीत के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक बुनियादी फर्क भी रहा। छत्तीसगढ़ को लेके जो बैठक है वो करीब 1.25 घंटे तक चली। करीब 7 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई और 9 बजे तक चली, जबकि मध्य प्रदेश की बैठक 9 बजे के आसपास शुरू हुई और 10 बजे के आसपास वो खत्म हुई। यानी मध्य प्रदेश को 1 घंटा ही मिला प्रधानमंत्री के लिए समीक्षा करने के लिए, जबकि छत्तीसगढ़ को करीब 1.25 घंटे की मिले। जहां पर आप सीटों की भी बात कर ली तो वो बहुत ज्यादा, छत्तीसगढ़ में 90 सीटें और मध्य प्रदेश में 230 सीटें। तो आप सीटों वाइज भी चाहे आप समीक्षा करना चाहें तो मध्य प्रदेश को समय कम मिला है, जबकि सीटें ज्यादा। छत्तीसगढ़ में सीटें कम है लेकिन छत्तीसगढ़ को समय ज्यादा गया। तो क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार का सुपड़ा साफ हो गया था 2018 में, 15 साल से जमी जमाई सरकार को कांग्रेस ने बिल्कुल साफ कर दिया था। अब वो स्थिति ना हो, तो इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि भाजपा जो है छत्तीसगढ़ को लेके कोई कोर कसर या कोई कमी वाली बात है वो नहीं छोड़ना चाहती। मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए ऐसी स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश में भाजपा मजबूत है। 2018 में भाजपा ने 109 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी, लेकिन सरकार बाद में कांग्रेस से लेकर बीजेपी ने बना ली थी, वो अलग स्थिति। लेकिन इस बार ऐसा ना हो कि बीजेपी को फिर वो इस स्थिति का सामना करना पड़े। तो इसलिए लिए भी बीजेपी के जो बड़ा राष्ट्रीय नेतृत्व है मध्य प्रदेश को पूरा समय दे रहे हैं, उनको समय दिया जा रहा है। जो कमजोर सीटें हैं वहां पर लगातार बैठकें की जा रही हैं और बैठकों का दौर जो आप यहाँ आज मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें तो जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, पिछली बार 2018 में सत्ता हाथ से चली गई, उसके बाद फिर जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम का जिक्र यहां पर इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अमित शाह फोकस कर रहे हैं खास तौर पर ग्वालियर चंबल पर, और इसीलिए 20 तारीख को आ रहे हैं, बैठक करने वाले हैं। जिला अध्यक्षों से लेकर तमाम उन लोगों से मिलने वाले। शायद उन लोगों का स्वप्न है कि अमित शाह से मुलाकात हो जाए और ये मुलाकात होने वाली है। यानी कि फोकस जान रहे हैं कि वो एक कमज़ोर कड़ी है या ऐसी रग है जिसको दबाने पर नुकसान ना हो जाए, तो उसको मजबूत कैसे किया जाए, इसीलिए 20 तारीख को आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप अभी जो नगर निगम के चुनाव हुए थे, 52 साल बाद नगर निगम बीजेपी ग्वालियर में हारी है, वहां कांग्रेस ने जीती है। तो ये एक संकेत तो है और इसी संकेतों को राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत गंभीरता से ले रहा है। ग्वालियर जो रीजन है वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि यहाँ पे तमाम बड़े नेता, चाहे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लीजिए या आप नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लीजिए या नरोत्तम मिश्रा की बात कर लीजिए, जयभान सिंह पवैया के, तमाम बड़े नेता जो भाजपा के हैं वो ग्वालियर से हैं। और ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी यहाँ कमजोर होती है तो बहुत नुकसान है। तो इसी कमजोरी, क्योंकि उनको लगा कि नगर निगम में बीजेपी को के हाथ से सीट निकल गई और वो कांग्रेस ने बाजी मंडी, तो अब चुनाव है क्योंकि मेन। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। समय की कमी है अशरफ, बढ़ते हैं आगे। शाहजहांपुर से बड़ी खबर, चलती कार में आग लग गई, कार सवारों की जान बाल बाल बच गई, फायर ब्रिगेड ने आग को काबू में कर लिया, कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मक्सी बाईपास की घटना, तस्वीरें भी आपको दिखाते कुछ देर में। शाहजहांपुर से ये बड़ी खबर, कार सवारों की जान बाल बाल बची है, आग लग गई,
बाद में फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक आप देख सकते हैं कि तस्वीर क्या बन गई। कार का ढांचा ही ढांचा नजर आ रहा है और कुछ नहीं बचा था। बढ़ते आगे रायपुर से बड़ी खबर। सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, और ये पत्र जो है छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को राहत देने की मांग को लेकर किया गया है। 42% महंगाई राहत देने के लिए ये पत्र लिखा गया है। अधिकारियों को समुचित निर्देश देने का अनुरोध इस पत्र में है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को 42% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। चलिए बढ़ते आगे। बिलासपुर में कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने कांग्रेस नेताओं से 2 टूक कहा है कि चुनाव में जिसे भी कैंडिडेट बनाया जाएगा सभी दावेदारों को सपोर्ट करना पड़ेगा। टिकट नहीं मिलने वाले दावेदारों को प्रत्याशी मनाने नहीं जाएगा, यह भी उन्होंने कह दिया है। एक बात मैंने स्पष्ट कर दी है, जो ये कहते हैं कि कैंडिडेट हमें अप्रोच करे बाद में और जितने दूसरे दावेदार हैं उनको मनाए या जो भी एक सिस्टम होता है, वो मैंने कहा है कि ये गलत बात है। जिस दिन आप दावेदारी करते हैं इसका मतलब ये है कि पार्टी आपको टिकट दे या आपको ना दे सके, लेकिन ये पार्टी का सिस्टम है। आप पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और पार्टी के लिए आपने कार्य करना है। उम्मीदवार का काम नहीं है कि वो एक एक को मनाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि राष्ट्रीय नेताओं को छत्तीसगढ़ के नेताओं पर भरोसा नहीं है, सिर्फ बोलकर जाएंगे, कुछ कर नहीं सकते। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर तंज कसा, कहा कि कांग्रेस सरकार की सफलता से बीजेपी बौखलाई हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और स्वयं वो लोग बोल रहे थे कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेता क्यों आ रहे हैं, क्या पार्टी के ऊपर छत्तीसगढ़ को भरोसा नहीं है? तो क्या मैं बोलूं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ऊपर अब सेंट्रल को भरोसा नहीं है और इसलिए वो लोग दौरे में आ रहे हैं? और सही बात यही है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ऊपर भरोसा जो है वो हट गया है। उनको मालूम है कि ये सरकार, इनके भरोसे में सरकार नहीं आएगी और केंद्र के नेता आएंगे तो केवल यहाँ कुछ बोल के जाएंगे, उसके सिवाय वो कुछ कर नहीं सकते, ना उनके पास कुछ देने के लिए छत्तीसगढ़ को है। कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी क्योंकि हमने काम करके दिखाया और उस काम के मुद्दे पर कहा जा रहा है कि सरकार बनेगी। तो ये सारी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल आपसी लड़ाई झगड़ा ना ये फैसला कर पा रहे हैं इनका नेता कौन होगा, क्या होगा। केंद्रीय नेतृत्व रोज यहाँ पर आ जाता है, तो ये तो हमारे यहाँ की सरकार की सफलता से बौखलाए हुए हैं। कुछ भी बोलेंगे। बीजेपी सरकार को निशाने पर ले रही है। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे सरकार के खिलाफ हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार ने अप्रैल में कहा था कि बिजली बिल में बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन 3 महीने में सरकार के दावों की पोल खुली। सरकार ने पिछले दरवाजे से बिजली का बिल बढ़ाया। किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं पर सरकार वजन डाल रही है, भार डाल रही है। ये सरकार जो पिछले अप्रैल महीने में इस बात का दावा की थी कि इस साल बिजली में कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने दावा किया था। मुख्यमंत्री जी का दावा 3 महीने में ही अपने आप समाप्त हो गया। रायपुर से बड़ी खबर। सीजीपीएससी 2022 मेंस परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए हैं और इसमें 625 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, सफल हुए हैं। इंटरव्यू के लिए चयनित इन्हें किया गया है और अब 15 से 18 जून तक ये मेंस की परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसके नतीजे जारी हो चुके हैं। अब इंटरव्यू की तारीख कब है ये अभी जल्द ही जारी किया जाएगा। बता दें आपको कि 210 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। अब 210 पदों के लिए 625 अभ्यर्थी हैं जिनका इंटरव्यू अब होगा और इसके बाद उनका फाइनल चयन होना है। मेंस परीक्षा में 625 अभ्यर्थी सफल हो गए, चयनित हो गए। अब इंटरव्यू की तारीख जल्द ही घोषित कर दी जाएगी।
बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में युवाओं में जैसे जैसे पैरामेडिकल कोर्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है, वैसे युवाओं को ठगने के लिए शिक्षा से जुड़े जालसाज सक्रिय हो रहे हैं, जो मोटी रकम लेकर फर्जी डिग्री बांट रहे हैं। राज्य में 25 से ज्यादा फर्जी कॉलेज चल रहे हैं जो युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। राज्य ने 7 निजी पैरामेडिकल कॉलेजों को मान्यता दी है और शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता के बाद ही कोई संस्थान पैरामेडिकल कोर्स का संचालन कर पाता है। बगैर मान्यता के चल रहे संस्थान पर कार्रवाई पहले की गई है और फिर से कार्रवाई अब की जाएगी। इधर धमतरी से खबर बता दें, किसानों की मांग पर गंगरेल बांध के गेट खोल दिए गए। सिंचाई के लिए 6000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। पानी की कमी के चलते धान की फसल को दरअसल नुकसान हो रहा था और किसानों की मांग को देखते हुए अब गेट खोल दिए गए हैं। गंगरेल बांध से पानी छोड़ने पर अब किसानों को फायदा होने वाला है। और वहीं दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, दंतेवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। लिक्विड एक्सप्लोजिव को बरामद किया है। एक नाबालिग समेत 4 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं और ये गिरफ्तारी दंतेवाड़ा बस स्टैंड से हुई है। 4 नक्सलियों को पकड़ा गया। इनके पास से मोबाइल, टिफिन बम और पैसे भी बरामद किए गए। दरअसल ये लोग 3 साल से संगठन के लिए काम कर रहे थे और हैदराबाद से एक्सप्लोजिव लाया जा रहा था। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।